जम्मू कश्मीर में सनती इनकलाब की राह हमवार हो गई है और मरकजी हुकूमत ने यूटी को इंडस्ट्रियल पैकेज के तौर पर 28,400 करोड़ रुपए की सौगात दी है। एलजी मनोज सिन्हा ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि मौजूदा पैकेज के जरिए यूटी में 4.5 लाख के करीब रोजगार पैदा होंगे। ये पैकेज 17 साल दौरानिये तक काबिल अमल रहेगा और जम्मू में इसका ऐलान करते हुए एलजी ने कहा कि मरकजी इमदाद के जरिए यूटी में 20,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की उम्मीद है। एलजी के मुताबिक सनती तरक्याती पैकेज को गुज़िश्ता दिनों काबीना ने मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज के जरिए यूटी के मौजूदा सनती ढांचे को काफी तक़वियत मिलेगी। मौजूदा पैकेज को तारीख साज करार देते हुए एलजी ने कहा कि मरकजी हुकूमत यूटी की हमाजहत तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। At this historic occasion to announce a new industrial development scheme 2021 for New Jammu and Kashmir. For the first time, any industrial incentive scheme is taking industrial development to the block level and will promote far-flung areas of Jammu and Kashmir. The scheme is from the period of date of notification up to the year 2037 with a total outlay of rupees 28,400 crores. Will encourage new investment, substantial expansion and also nurture the existing industries in Jammu and Kashmir. तारीख साज ऐलान के बाद एलजी ने जम्मू कश्मीर के अवाम को कुछ और भी खुशखबरी दी। सहाफियों से बात करते हुए एलजी ने कहा कि 4G सर्विस के हवाले से आइंदा दिनों में लोगों को अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। वाज़ेह हो कि ट्रायल के तौर पर अभी सिर्फ उधमपुर और गांदरबल में 4G सर्विस दस्तयाब है। इन दोनों अजला में ट्रांसफार्मर नाम की जो तंजीम काम कर रही है, एलजी ने उसे तमाम अजला में भी शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने मौजूदा जिलों की तादाद में कमी या तौसी के हवाले से कहा कि सरकार इस मसले पर गौर ख़ुस कर रही है, जबकि कश्मीरी पंडितों की बाज़ आबादकारी और 6,000 नौकरी और मकानात की तामीर के मुतालिक कहा कि सरकार इस ज़िम्न में काम कर रही है और जल्द ही तमाम हदफ को पूरा कर लिया जाएगा। एक ट्रांसफार्म नाम की संस्था जो गांदरबल और उधमपुर में काम कर रही है, उससे नौजवानों को बहुत लाभ मिला है और एक उत्साह का वातावरण बना है। तो एक सूचना आपको देता हूं मैं कि वो पूरे यूटी में हम लागू करने जा रहे हैं, तो किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई नौजवान वंचित नहीं रहेगा। दूसरा 4G 2 जिले में ही है, कोर्ट की एक कमेटी है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में आपको और अच्छी खबर इस दिशा में भी मिलेगी। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और वो प्रेस में घोषित करके नहीं करेंगे। कश्मीरी पंडितों का जहां तक सवाल है, 6,000 घर और 6,000 नौकरियां ये लंबे समय से पेंडिंग थी और पुनर्वास का ये एक प्रमुख माध्यम होगा। 6,000 नौकरियां जब घोषित थी, आज तक कितनी मिली इस पर विचार करिए। आज 167 पदों को छोड़ करके बाकी सभी पद विज्ञापन के लिए भेज दिए गए हैं और मैंने कहा कि मई तक रिजल्ट भी आ जाएंगे, परीक्षाएं भी हो जाएंगी और सबको नौकरी दे दी जाएगी 167 को छोड़ करके। 600 घर 6,000 में बने थे अब तक, कितने साल में मैं बताने की जरूरत नहीं, आप इससे बेहतर जानते हैं। 3,500 के टेंडर कर दिए गए हैं, बाकी के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और उसके भी टेंडर हम कर लेंगे। तो ये जो टेंडर हो गए आने वाले 18-19 महीने में और बाकी 2 साल में बना करके वो दे दिए जाएंगे। मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए सनती तरक्याती पैकेज के ऐलान का सियासी जमातों ने खैर मकदम किया है। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने जी मीडिया से खुसूसी बातचीत में कहा कि इंडस्ट्रियल पैकेज के ऐलान से बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे, जिससे कि यूटी के नौजवानों को फायदा होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि पैकेज से ज़राअती और बागबानी के साथ साथ दीगर कारोबारी यूनिट्स को बेहतर करने में मदद मिलेगी। अपनी पार्टी के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं अल्ताफ बुखारी जी। सर, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे क्योंकि खुद भी आप प्रधानमंत्री से मिले कई बार, तो जो आर्थिक ये पैकेज की घोषणा की गई है इंडस्ट्रियल पैकेज की, तो कैसे आप इसको देखते हो? मैं वेलकम करता हूं इस इंडस्ट्रियल पैकेज को और मुबारकबाद ही देना चाहता हूं एलजी साहब को, जिन्होंने ज़ाती तौर इसमें इंटरेस्ट लेके इसको मंजर आम पे लाया। मुझे उम्मीद है कि इसमें हिंदुस्तान के बाकी शहरों में जो इंडस्ट्रीज है और हमें जम्मू कश्मीर में जो इंडस्ट्रीज है उनको
लुभाने में इस पैकेज का काफ़ी असर रहेगा और इंशाल्लाह हमारे यूथ के लिए ये खुश आइंद बात है। तो आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब है, घाटी की जो हालात रहे हैं पिछले कई समय से, तो ऐसे में मानते हैं आप जो यहाँ का बेरोज़गार युवा हैं उनके लिए भी रोज़गार की मुझे उम्मीद है कि उनके लिए ये खुश आइंद बात है कि इस इंडस्ट्रियल पैकेज के बाद कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ स्टेट में आएगी ज़रूर। थे अल्ताफ़ बुखारी जो कि अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, उनका मानना है कि जो इंडस्ट्रियल पैकेज है वो कहीं ना कहीं यहाँ के युवा बेरोज़गार के लिए भी रोज़गार के साधन पैदा करेगी। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी से मीडिया श्रीनगर। तो अपने आप में जम्मू कश्मीर रियासत को, ख़ास तौर से सनत को बेहतर करने के लिए एक बड़ा कदम तरक्याती पैकेज, सनती तरक्याती पैकेज, इसका ऐलान सभी पार्टियों ने इसका खैर मकदम किया इस ऐलान का और कहा कि जम्मू कश्मीर के जो सनती माहौल को और बेहतरी इससे मिलेगी। इंडस्ट्रियल पैकेज के ऐलान से बड़े पैमाने पर रोज़गार के मौके पैदा होंगे जिससे कि यूटी के नौजवानों को भी फ़ायदा मिलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उम्मीद भी जाहिर की है कि पैकेज से जो ज़राअती और बागबानी से जुड़े हुए लोग हैं, साथ ही जो दीगर कारोबारी यूनिट्स हैं, उनको और बेहतर करने में मदद मिलेगी। इस खुसूसी पैकेज से जम्मू कश्मीर रियासत के कारोबारी हालात बेहतर होंगे। तो आपको बता दें कि तमाम सियासी जमातों ने भी इस कदम को बेहतर बताया है। आज एलजी ने इसका बाकायदा ऐलान किया और कहा कि इस तारीख साज पैकेज के ज़रिए एक बड़ी खुशखबरी और उन्होंने दी कि जो 4G सर्विसेज हैं वो भी आइंदा दिनों में और शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में 4G सर्विस बंद कर दी गई थी। अब धीरे धीरे हालात को देखते हुए कुछ ज़िलों में इसे शुरू किया गया और धीरे धीरे दीगर ज़िलों में भी इसे बढ़ाया जाएगा। हालात बेहतर होते चले जा रहे हैं। फारूक वानी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। फारूक वानी, ये इंडस्ट्रियल जो पैकेज है उसको अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर की जो आर्टिकल 370 हटने के बाद जो माशी हालत है उसको कितना बेहतर ये कर पाएगा? निस्संदेही जिस तरीके से पिछले कई समय से जो है घाटी के जो हालात रहे हैं उससे जो आर्थिक स्थिति है यहाँ पे वो बेहद खराब हो चुकी है और यहाँ का टूरिज्म, यहाँ का ट्रेड, यहाँ का बिजनेस जो है वो पूरी तरह से प्रभावित रहा है। यहाँ के व्यापारी जो हैं कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्रियल जो पैकेज की घोषणा की गई है और जो पहले बैठक इस सिलसिले में की गई प्रधानमंत्री के द्वारा 6 तारीख को, उसके बाद इस तरीके की घोषणा वाकई ही जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और खास तौर पर यहाँ जो एंटरप्रेन्योर हैं, यहाँ जो छोटे मोटे बिजनेस यूनिट्स चलाने वाले लोग हैं, उनको भी सीधे तौर पर इनसे राहत मिल सकती है। और जब ये पैसा खर्च किया जाएगा तो सीधे तौर पर इससे जुड़े जितने भी कारोबारी लोग हैं या फिर यहाँ की हॉर्टिकल्चर, यहाँ का एग्रीकल्चर, यहाँ की फिशरीज डिपार्टमेंट, यहाँ का चीफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, ऐसे हैं जहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा कई स्कीमें लॉन्च की गई हैं और उन स्कीम के जरिए उन बेरोजगार युवाओं को लाभ मिल रहा है। तो उनको इससे काफी मदद मिल सकती है इस पैकेज से और यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो भी बेहतर हो सकती है। ठीक है। और 4.5 लाख के करीब जिस तरीके से रोजगार के साधन भी अब इससे पैदा होंगे तो यहाँ के जो युवा बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार मिलने के जो है साधन पैदा हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।